किसान जिंदाबाद। नमस्कार, जेके न्यूज़ नेटवर्क फिर से पहुंच चुका है राजभवन के समक्ष और सीसीएल के जो कार्यालय है रांची के उसके समक्ष। और यहां पर 700 के संख्या में मौजूद सीसीएल के अप्रेंटाइज छात्र जो लगातार 5वें दिन से धरना दे रहा है और इनका ये साप्ताहिक धरना है। इनकी जो मुख्य मांगे हैं हम आपको पहले भी बता चुके थे कि इनका जो सीसीएल में अप्रेंटाइज 1 साल का अनुभव था, इसके बदौलत भी इन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली है, यानी इनको रोजगार से नहीं जोड़ा गया है। इनकी मुख्य मांगे हैं, इनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे फिर से क्या कुछ हुआ है अब तक। क्या सीसीएल सीएमडी की तरफ से कोई प्रक्रिया आई है या फिर क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कोई प्रक्रिया आई है? क्या कुछ हुआ अब तक इन 5 दिनों में? सर हम लोग सोमवार से हैं सर, आज 5वां दिन है, अभी तक मैनेजमेंट की ओर से कुछ भी जवाब नहीं आया सर। हम लोग बैठे हुए हैं। आज तो एक लड़का हम लोग को बहुत तबीयत खराब हो गया सर, उसको इलाज करा के लाए, बेहोश होने लगा था सर, गिर गया था। अगर कुछ हो जाता तो क्या इसकी जिम्मेवारी मैनेजमेंट लेगी? अभी तक कुछ कोई भी पहल नहीं किया गया मैनेजमेंट की ओर से सर। अभी तक हम लोग ठंड में कुकुड़ रहे हैं सर, यहीं सो रहे हैं सर, पूरा ठंड लग रहा है, लेकिन मैनेजमेंट, निर्दयी मैनेजमेंट जो है अभी तक हम लोगों को आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है सर। अब बैरिकेड लगा दी है, हम लोग को आगे बढ़ने नहीं दे रही है सर। अब वो यहाँ पर 1 साल का अनुभव, उसके बाद आज थाली और ताली पे उतर आए हैं ये छात्र। अब इनसे जानते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें लग रही है, क्या कुछ उम्मीदें बन रही है अब तक? सर हम लोग 1 साल के अप्रेंटिसशिप किए, कंप्लीट हो गया और सीसीएल हम लोग 5 दिन भूखे प्यासे यहाँ टेंट में है, नहीं कि एक बार भी ये प्रबंधन झांकने तक नहीं आई है। हमसे बार बार हम लोग प्रयास किए कि हम लोग का अब उग्र प्रदर्शन पर विवश मत करो, हम लोग जो है शांतिपूर्वक चाह रहे हैं कि हमसे हमारा हल करो। हमें रोजगार का भी बहुत ज़रूरी है, कोविड-19 भी चल रहा है, कोई कंपनियां हमें रोजगार देने के लिए हाथ खड़ा कर दे रही है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा नियोक्ता सीसीएल होने के बावजूद यही हाथ खड़ा कर देते और दूसरा से अपेक्षा क्या कर सकते हैं? अपना ही बाप अगर वो बोलेगा कि आपको रोजगार नहीं दे सकते हैं तो फिर दूसरा क्यों देगा? तो हम चाह रहे हैं कि प्रबंधन सुने और हमें अपना उग्र प्रदर्शन पर विवश ना करे और हमारे मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। हम इतना ही बोलना चाहते हैं। बेरोजगारी की हमार आप देख सकते हैं कि किस तरह ठंड बढ़ती जा रही है रांची में, और इस बीच लगातार 5 दिनों से यहाँ जो सीसीएल अप्रेंटाइज के छात्र हैं यहाँ धरने पर बैठे हुए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक इनकी मांगों को ना सीसीएल के सीएमडी सुन रहे हैं, ना सरकार की तरफ से अब तक कोई इस तरह की कोई रवैया दिख रही है कि इनकी बातों को सुना जाए। अब तक क्या लग रहा है कि आपकी बातों को अनसुनी क्यों की जा रही है? हाँ, अप्रेंटिस के हम लोग को बातें को आज 5वां दिन हो चुका है। हम लोग को बातों को सुनी नहीं जा रही है। हम लोग यहाँ जोरों शोर से पूरा नारा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोग को कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं आई उधर से। तो हम लोग सब मिल के यही चाहते हैं कि वार्ता कर लें। अगर पीएम प्रसाद वार्ता करना चाहते हैं तो सीएमडी। आप लोग सारे किस किस जिला से आप बता देंगे, किस किस जिले से आप लोग आए हुए हैं यहाँ? जी सारे ज़िले से हैं। यहाँ अप्रेंटिस सर जब भी वैकेंसी निकालती है तो झारखंड से लेकर भारत का कोई भी भर सकता है, परंतु हम लोग सीसीएल से किए हुए हैं तो हम लोग का दायित्व बनता है, सीसीएल का दायित्व बनता है कि हम लोग इसके परिवार हैं, इसका पार्ट है, एक हिस्सा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब अपना ही कंपनी जो है जहाँ से हमने एक्सपीरियंस प्राप्त किया वही रोज़गार देने से मुंह मोड़ देगी तो दूसरी कंपनी हमको क्यों पहचानेगी? हम जहाँ से स्किल किए हैं, जहाँ से सारी बातों को जानते हैं, उसके मशीन के बारे में जानते हैं, सारा वर्क मैंने वहाँ से किया है, 1 साल अपना एक्सपीरियंस दिया है, अपना सारा कीमती समय इस पर लगाया है। अब मैं जब रोज़गार मांगने को जाता हूँ इस महामारी के समय में तो ये हाथ खड़ा दे देती है कि हम नहीं जानते आपको। अरे भाई, आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? हम आपका एक फैमिली जैसा हैं, आपसे हम जुड़े हुए हैं। लगातार 1 सालों तक आपका कोयला प्रोडक्शन में मैंने समय दिया, हमारी वजह से आपका कंपनी स्तर ऊंचा कर ली, और आज आप जब हमारा रोज़गार का बारी आया तो आप कहते हो कि मैं नहीं जानता, आप कहीं भी जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। ये तो नाजायज़ है सर, और सुनना होगा इसको। आज 7वां दिवस का 5वां दिन है आज धरना का, अभी तक इन लोगों ने हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब हम लोग यदि इससे आगे कुछ कदम उठाते हैं तो इसका जिम्मेवार हम लोग नहीं होंगे सर, खुद सीसीएल प्रबंधन होगा।
7वां दिन का जो साप्ताहिक आपका धरना है, क्या इस 7वें दिन तक अगर आपकी बातों को संज्ञान में नहीं ली जाती है तो क्या आगे कुछ इस तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा? जी सर, कल हम लोग का आखिरी दिन है सर धरने का। कल हम लोगों ने सोचा है कि सीसीएल मेन गेट में हम लोग ताला मारेंगे सर, सभी मिलकर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अप्रेंटिस संघ के सुशील निर्मलकर जी भी वहाँ छत्तीसगढ़ से चल दिए हैं, आज शाम तक पहुँच जाएंगे। हम लोग रणनीति आज बना लेंगे, कल सीसीएल गेट में ताला मारेंगे अगर कोई जवाब नहीं आया तो। सुशील अप्रेंटिस जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप देख सकते हैं किस प्रकार एक छात्र उग्र है। इन लोगों का साफ कहना है कि अगर 7वें दिन तक इनकी बातों को ना सुनी जाए तो ये सीसीएल के जो मेन गेट है उसमें ताला मार देंगे। और इनका यह भी कहना है कि अपने घर के लोग यानी 1 साल इनके पास यानी सीसीएल के पास ये अपना जो है अनुभव दे चुके हैं, तब भी सीसीएल इनकी बातों को अनदेखी कर रही है। अब ये किन के पास जाए, किन से नौकरी मांगे, किन से रोजगार मांगे। जेके न्यूज़ लगातार आपको सीसीएल अप्रेंटाइज के छात्रों की दुख और समस्या जो भी है इनकी आप बातों को दिखाते रहेगी और बताते रहेगी कि क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या संज्ञान में लिया गया या नहीं। बने रहे तब तक जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं संवाददाता मोहम्मद फैसल, जेके न्यूज़ नेटवर्क, रांची।